बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम 9.2 जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कि a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें और स्टेटमेंट में मौजूद टर्मिनोलॉजी का आप लोगों को पता चल जाए कि ये कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, तो काम करना आसान हो जाता है। सबसे पहले हम इस टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इसमें कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि अ लाइन सेगमेंट विद जॉइन 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो इसी तरह डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड पासेस फ्रॉम द सेंटर। तो मैं आपको बताता चलूं, कॉर्ड और डायमीटर दोनों कॉर्ड ही होती हैं, लेकिन जो डायमीटर होता है स्पेसिफिक कॉर्ड होती है जो सेंटर में से गुजरती है, और बाकी जो भी कोई दो लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस पर कोई टू पॉइंट्स को आपस में मिला रही होगी वो एक कॉर्ड कहलाएगी। उसके बाद परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर होता है 90 का एंगल। कोई लाइन अगर किसी लाइन दूसरी लाइन पे या लाइन सेगमेंट पे 90 का एंगल बनाती है तो वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस तीनों को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट से हमें गिवन स्टेटमेंट इसको सेपरेट करना होता है। गिवन स्टेटमेंट में क्या है कि सर्कल और उस पे कोई उसका मिड पॉइंट एम गिवन है। एम तो हमने खुद उसका नेम रखा है कॉर्ड, और कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो हमने इनको नेम दे दिए, कॉर्ड को ए बी और मिड पॉइंट को एम। प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा होगा ओ एंड एम को, ये परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे। कॉर्ड यहाँ पे ए बी है तो मीन के ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। कंस्ट्रक्शन, इसमें हम सॉल्व करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट ए एंड बी को सेंटर ओ से मिला दिया। इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुए। इन ट्राइंगल्स में है पॉइंट एम पे जो हमने दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ड्रा कर लिया। इस एंगल को हमने 1 एंड 2 कह दिया। और टारगेट हमारा क्या है? प्रूव हमने क्या करना है, जो एम पे एंगल 1 एंड 2 हैं, बोथ एंगल जो हैं वो 90 के हैं। प्रूफ के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट में हम दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही हैं। कौन कौन सी? ओ ए एम एंड सेकेंड ओ बी एम। इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारा टारगेट तो ये है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 90 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो उसके लिए हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम इन दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस लेके हमने इनकी जस्ट 3 थिंग्स, इसमें तो हमारी तीनों साइड से इक्वल प्रूव हो जाएंगी। दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस में अगर हम ये शो कर देते हैं कि एक ट्राइंगल की थ्री पार्ट, दूसरे ट्राइंगल के 3 पार्ट से यहाँ पे मेरा मुराद है एंगल्स और साइड्स इक्वल हैं, तो देन हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं। और अगर दो ट्राइंगल इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस जो पार्ट्स हैं जैसे कि एंगल और साइड्स वो इक्वल होंगे। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा और उसकी मदद से हम नेक्स्ट अपना रिजल्ट जो है वो प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। हमारी जो फिगर है इसमें ओ से ए डिस्टेंस इक्वल है ओ से बी डिस्टेंस। ये क्यों इक्वल है इसकी हम स्टेटमेंट देते हैं। रीजन इसका दे रहे हैं कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि इसी सर्कल के जितने भी रेडियस हों सारे के सारे सेम होते हैं। तो रेडियस, ये दोनों रेडियस सेम सर्कल के रेडियस है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं ओ इज इक्वल टू ओ बी। नेक्स्ट हम एक और स्टेटमेंट देते हैं कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। ए एम एंड बी एम ये हम क्यों कह रहे हैं? ये गिवन है। गिवन में कैसे गिवन है? क्योंकि एम मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो ए एम इज इक्वल टू बी एम। नेक्स्ट ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम क्योंकि ये देखें ओ एम दोनों ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने में हिस्सा ले रहा है, कॉमन है, तो इसलिए हम इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसको राइट किया जा सकता है। अब ये लेफ्ट ट्राइंगल की थ्री साइड, राइट ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जिन दो ट्राइंगल्स में हमने कॉरस्पॉन्डेंस ली थी वो दोनों ट्राइंगल इक्वल है, यानी ओ ए एम इज इक्वल टू ओ बी एम। तो इसकी रीजन हम ये दे रहे हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट साइड साइड साइड। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, दोनों ट्राइंगल के जो करॉस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो सारे भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर ये दोनों इसकी रीजन करॉस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट, इसमें कोई इशू नहीं है कि हम ये कह दें कि दोनों एंगल्स का सम जो है 180। दो एंगल्स जिनका सम 180 वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुत्सिल हैं। इनका रीजन ये होगा कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल।
अब ये दो इक्वेशंस होगी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास ये रिजल्ट निकलता है कि एंगल 1 का आंसर भी 90 आता है, एंगल 2 का आंसर भी। तो हमने सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट ये कह देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 90। इस तरह से हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं कि हम तो यहाँ पे तो दोनों साइडों के हमने प्रूव कर दिया, एंगल जाविया 1 और जाविया 2 बराबर 90 है, तो यहाँ से प्रूव हो गया ओ एम परपेंडिकुलर ए, और यही हमारा टू प्रूव था। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है या किसी किस्म का कोई मसला है तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।